नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ मैं हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में, दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, फर्स्ट फ्लोर, मिर्जापुर, दरभंगा। बाढ़ प्रभावित 5,20,900 परिवारों के खाते में भेजी गई जीआर की राशि। जिलाधिकारी ने बैठक में कहा, राशि नहीं मिलने वाली हर शिकायत की करें जांच। गहराता जा रहा है दरभंगा जंक्शन के यार्ड में खड़ी ट्रेनों के बर्निंग ट्रेन बन जाने का रहस्य। डॉक्टर वैद्यनाथ चौधरी बैजू के समर्थन में विश्वविद्यालय पर प्रदर्शन, दाता सदस्य के पद से हटाए जाने का विरोध। प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता के लिए समय प्रबंधन आवश्यक, सीएम कॉलेज में सीटेट निःशुल्क कोचिंग प्रारंभ। झंझारपुर के ललित कर्पूरी स्टेडियम में 10 दिवसीय इंद्र पूजनोत्सव का भव्य शुभारंभ। एसडीएम, एसडीपीओ एवं विधान पार्षद ने किया उद्घाटन। और लग्घा मिलान के साथ ही संपन्न हुआ मुहर्रम का त्योहार। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर में। In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. दाम उम्मीद से कम और फैशन उम्मीद से ज्यादा। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में, दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, फर्स्ट फ्लोर, मिर्जापुर, दरभंगा। फैंसी साड़ी, सूट, दुपट्टा, लहंगा चुन्नी, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट एवं बेडशीट। आएं और फर्क महसूस करें। हज और उम्रा करिए हमारे साथ। पिछले 12 वर्षों से हम दे रहे हैं गोल्डन सर्विस। नफीसा हज एवं उम्रा ट्रेवल्स, बाजार समिति गेट के सामने, शिवधारा, दरभंगा। पहले काफिले की रवानगी 4 अक्टूबर 2019 को, दूसरे काफिले की रवानगी 8 नवंबर को, तीसरे काफिले की रवानगी 25 दिसंबर को। 55,000 रुपए के किफायती पैकेज में सभी सुविधाओं के साथ। इसी तरह मई 2020 तक हर महीने काफिले की होती रहेगी रवानगी। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय में आएं या कॉल करें। और समाचार अब विस्तार के साथ। बाढ़ प्रभावित 5,20,900 परिवारों के खाते में भेजी गई जीआर की राशि। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने बैठक में कहा, राशि नहीं मिलने वाली हर शिकायत की करें जांच। 5,20,900 परिवारों को जीआर की राशि भेजी गई। दरभंगा जिला के बाढ़ प्रभावित 5,20,900 परिवारों को जीआर की राशि भेजी गई है। जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम द्वारा छूटे हुए परिवारों का डाटा 2 दिनों के अंदर अद्यतीकरण करके PFMS पोर्टल पर भुगतान हेतु लॉक करने के लिए सभी संबंधित अंचलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा है कि जिन परिवारों को जीआर की राशि उनके बैंक खाता में अब तक भेजी जा चुकी है, उन परिवारों से पूछताछ कर राशि प्राप्त हुई है कि नहीं, इसका भी सत्यापन करा लिया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि कुछ लोगों द्वारा जीआर की राशि नहीं मिलने की शिकायत की गई है, जिसे संबंधित अंचलाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित कर दिया गया है। इन शिकायतों का निराकरण अंचलाधिकारी द्वारा किया जाएगा।
सभी अंचलाधिकारी को उनके यहां प्राप्त शिकायतों को पंजी में संधारित करने को कहा गया है। जिलाधिकारी ने कहा है कि हर एक शिकायत की जांच कर उसका निराकरण किया जाए। उन्होंने बाढ़ प्रभावित पंचायतों में बांटे गए जीआर की राशि की वार्डवार समीक्षा करने को कहा है। उन्होंने यह निर्देश कार्यालय प्रकोष्ठ में एक बैठक आयोजित कर दिया है। इस बैठक में कई प्रखंडों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी सम्मिलित हुए। वहीं अनुमंडल पदाधिकारी और अंचलाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक में जुड़े। गहराता जा रहा है दरभंगा जंक्शन के यार्ड में खड़ी ट्रेनों के बर्निंग ट्रेन बन जाने का रहस्य। ज्यों-ज्यों हो रही है जांच, त्यों-त्यों उठ रहा है रहस्यों से पर्दा, या यूं कहें तो त्यों-त्यों गहराते जा रहे हैं रहस्य। हम बात कर रहे हैं दरभंगा जंक्शन के यार्ड में खड़ी ट्रेनों के कोच में लगातार 2 बार हुई अगलगी की घटना की, जिसमें जले हुए कोच की सीट का फोम ज्वलनशील नहीं बताया जा रहा है। मतलब जले हुए कोच की सीट का फोम ज्वलनशील नहीं था, तो आखिर आग इतनी तेजी से पूरी बोगी में कैसे फैली और कैसे उसने पूरी बोगी को अपनी चपेट में लेकर नष्ट कर दिया। आग स्वयं लगी या लगाई गई, दोनों बिंदुओं पर दोनों एंगल से जांच चल रही है। पूरे कोच में आग आखिर कैसे पकड़े, यह घटना संदेह के घेरे में है। दरभंगा जंक्शन के यार्ड में ट्रेनों के कोच में आग लगने की घटना पर धीरे धीरे रहस्य गहराता जा रहा है। दूसरे कोच में आग लगने की घटना में बचे हुए कोच के फोम को यांत्रिक विभाग ने जांच की है इसकी, और इसमें सीट के फोम को ज्वलनशील नहीं पाया गया है। जहां तक आग लगी है, इससे ज़्यादा आग स्वयं नहीं फैली है। फिलहाल रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ स्वयं आग लगी है या लगाई गई है, इन दोनों बिंदुओं को दोनों एंगल से जांच कर रही है। बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में आग लगने की घटना का जो प्राथमिक कारण सामने आ रहा है, उसमें शॉर्ट सर्किट उसका कारण बताया जा रहा है। आरपीएफ की माने तो फोम के ज्वलनशील नहीं होने के कारण आग पूरे कोच में कैसे फैली, यह बात संदेह पैदा कर रही है। फोम के ज्वलनशील नहीं होने के कारण आग का तेजी से फैलना बगैर किसी ज्वलनशील पदार्थ के डालने के संभव नहीं है, मगर जब तक एफएसएल की रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती तब तक कुछ कहना सही नहीं रहेगा। घटना में संलिप्त 3 लोगों को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, मगर 2 अन्य संदिग्ध आरोपियों को पकड़ने में आरपीएफ की टीम लगी हुई है। याद दिलाएं आपको, दरभंगा रेलवे स्टेशन के यार्ड में 4 सितंबर की रात बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस की बोगी में आग लग गई थी। इसके बाद ठीक 2 दिनों बाद 6 सितंबर की रात रेलवे यार्ड में खड़ी एक पुरानी बोगी में भी आग लग गई थी। 2 दिनों के अंदर 2 घटना जो अगलगी की हुई, उसने रेल कर्मियों को सकते में डाल रखा है और पूरा रेल महकमा इसको लेकर चिंतित भी है। डॉक्टर बैद्यनाथ चौधरी बैजू के समर्थन में विश्वविद्यालय पर जोरदार प्रदर्शन, दाता सदस्य के पद से हटाए जाने का विरोध। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के 4 संबद्ध कॉलेजों के दाता सदस्य के पद से डॉक्टर बैद्यनाथ चौधरी बैजू को हटाए जाने के खिलाफ चारों संबद्ध कॉलेजों क्रमशः एमएमटीएम कॉलेज दरभंगा, एमआरएसएम कॉलेज आनंदपुर, एमएम कॉलेज आजमनगर, एएमएम कॉलेज बहेड़ा के शिक्षकों, शिक्षकेतर कर्मियों सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों एवं समाज सेवियों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए बुधवार को मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह की अनुपस्थिति में एक स्मारक पत्र उनके कार्यभार में रहे विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति डॉक्टर जय गोपाल को सौंपा। मालूम हो कि विगत दिनों एक अखबार में डॉक्टर चौधरी को उनके चारों कॉलेजों से दाता सदस्य के पद से हटाए जाने की खबर छपने के बाद कॉलेजों के शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मियों एवं विभिन्न दल के प्रतिनिधियों एवं समाज सेवी के हस्ताक्षरयुक्त ज्ञापन प्रतिकुलपति डॉक्टर जय गोपाल को सौंपा गया। प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता के लिए समय प्रबंधन आवश्यक, सीएम कॉलेज दरभंगा में सीटेट निःशुल्क कोचिंग प्रारंभ। प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता के लिए समय प्रबंधन आवश्यक, बोले वसीम। सीएम कॉलेज दरभंगा में सीटेट निःशुल्क कोचिंग प्रारंभ।
किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता के लिए विषय वस्तु के गहन अध्ययन के साथ समय प्रबंधन की भी आवश्यकता बहुत है। यदि समय प्रबंधन नहीं होगा तो तैयारी में कमी रह जाएगी। उक्त बातें वसीम अहमद, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी दरभंगा ने कही। श्री वसीम स्थानीय सीएम कॉलेज में अल्पसंख्यक निःशुल्क कोचिंग के अंतर्गत सीटेट के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि निःशुल्क कोचिंग एक वरदान है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बिहार सरकार पटना के सौजन्य से चलाया जा रहा है। डॉक्टर मुश्ताक अहमद प्रधानाचार्य ने कहा कि यह कोचिंग शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट प्रतियोगिता की तैयारी के लिए है। सभी चयनित छात्र छात्राओं को निःशुल्क पुस्तकें एवं पाठ्य सामग्री दी जाएंगी। इस निःशुल्क कोचिंग की अवधि 3 माह होगी, क्योंकि दिसंबर माह में परीक्षा होनी है। झंझारपुर के ललित कर्पूरी स्टेडियम में 10 दिवसीय इंद्र पूजनोत्सव का भव्य शुभारंभ एसडीएम, एसडीपीओ एवं विधान पार्षद ने संयुक्त रूप से किया उद्घाटन। ललित कर्पूरी स्टेडियम में 10 दिवसीय इंद्र पूजनोत्सव का हुआ शुभारंभ। 1501 कन्याओं को कलश शोभा यात्रा के साथ उद्घाटनकर्ता मुख्य अतिथि एसडीएम, एसडीपीओ एवं विशिष्ट अतिथि विधान पार्षद ने पूजा स्थल से किया रवाना। युवा क्लब झंझारपुर द्वारा आयोजित 10 दिवसीय इंद्र पूजनोत्सव का भव्य उद्घाटन आयोजन के मुख्य अतिथि एसडीएम अंशुल अग्रवाल, एसडीपीओ अमित शरण, विशिष्ट अतिथि विधान पार्षद सुमन महासेठ एवं गणमान्य नागरिकों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के बीच संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। उद्घाटन के मौके पर समारोह के मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि एवं आमंत्रित अतिथियों को मिथिला के परंपरा अनुसार पाग एवं दोपटा देकर युवा क्लब के अध्यक्ष दीपक पोदार, सचिव संजय शाह एवं कोषाध्यक्ष राजीव सिंह द्वारा सम्मानित किया गया। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी अंशुल अग्रवाल ने कहा कि इस तरह का आयोजन हमें सामाजिक समरसता एवं भाईचारे का संदेश देता है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अमित शरण ने अपने संबोधन में युवा क्लब को पुलिस प्रशासन की ओर से हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। विशिष्ट अतिथि विधान पार्षद सुमन महासेठ के आगमन से युवाओं का जोश देखते ही बन रहा था। लग्घा मिलान के साथ ही संपन्न हुआ मुहर्रम का त्योहार। लग्घा मिलान के साथ ही संपन्न हुआ मुहर्रम का त्योहार। स्थानीय मिलान चौक पर मंगलवार की देर शाम लग्घों का हुआ मिलान। गणमान्य अतिथियों, नुमाइशी खेल प्रदर्शित करने वाले विभिन्न अखाड़ों के खिलाड़ियों के साथ ही यह आयोजन जो भव्य रहा, इसमें नुमाइशी खेल का प्रदर्शन खिलाड़ियों ने किया। ताजिए जो बनाए गए थे विभिन्न जगहों से, विभिन्न अखाड़ों द्वारा उनको लाया गया और ताजियों और लग्घों के मिलान के साथ ही संपन्न हुआ मुहर्रम का यह त्योहार।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने लगाया मे आई हेल्प यू काउंटर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सीएम विधि महाविद्यालय इकाई द्वारा नवनीत रंजन के नेतृत्व में मे आई हेल्प यू काउंटर लगाया गया। इस अवसर पर इन्होंने कहा कि आज लगातार 9 दिनों से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा छात्रों के मदद हेतु मे आई हेल्प यू काउंटर लगाया जा रहा है। हमारा उद्देश्य है कि किसी भी छात्र को फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। इस अवसर पर अमित कुमार ने कहा कि छात्र हित को ध्यान में रखकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कॉलेज इकाई द्वारा निरंतर अप्लाई फॉर्म में मदद हेतु हेल्प डेस्क लगाया जा रहा है। लखनऊ के छात्र की पटना में मिली लाश। लखनऊ के छात्र की पटना में मिली लाश। दरभंगा में रहकर इंटर की पढ़ाई कर रहा था मृतक विद्यार्थी। झंझारपुर अनुमंडल के लखनऊ थाना क्षेत्र अंतर्गत बेला गांव निवासी सुजीत कुमार सिंह के 16 वर्षीय पुत्र पुरुषोत्तम कुमार की लाश पटना के फतुहा रेलवे स्टेशन से बरामद की गई है। जानकारी के मुताबिक मृतक युवक दरभंगा में रहकर पढ़ाई कर रहा था। वह इंटर का छात्र बताया जा रहा है और इंटरसिटी एक्सप्रेस से पटना अपने भाई के पास जा रहा था। प्राप्त जानकारी के अनुसार छात्र ट्रेन से गिरकर जख्मी हो गया। उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। उसी दौरान उसकी मौत हो गई। फतुहा रेल पुलिस की सूचना पर परिजन शव की शिनाख्त कर लेने पटना विदा हो गए हैं। फतुहा रेल पुलिस द्वारा रेलवे स्टेशन पर छात्र की लाश मिलने की सूचना मिलते ही बेला गांव में मातमी सन्नाटा पसर गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। मृतक छात्र के पिता सुजीत कुमार सिंह गांव में ही अपने मकान में साइकिल पार्ट्स की दुकान चलाते हैं। पुत्र को बेहतर शिक्षा के लिए दरभंगा में रखकर इंटर की पढ़ाई करा रहे थे। अनंत सिंह प्रकरण को लेकर ब्रह्मर्षि विकास संस्थान 14 सितंबर को करेगा धरना प्रदर्शन। पत्रकारों को दी गई जानकारी। मोकामा के विधायक अनंत सिंह के घर से हथियार की बरामदगी के मामले की निष्पक्ष जांच करते हुए उन्हें पुलिस द्वारा फंसाए जाने की बात कही है ब्रह्मर्षि विकास संस्थान ने। बुधवार को पत्रकारों से मुखातिब ब्रह्मर्षि विकास संस्थान के लोगों ने कहा कि उन्हें फंसाया जा रहा है अनंत सिंह को। इसकी निष्पक्ष जांच हो। अपनी मांगों पर जोर देने के लिए 14 सितंबर को प्रमंडलीय आयुक्त के समक्ष अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे धरना के माध्यम से संस्थान के लोग और सहयोगीगण। अभी बिहार का सबसे चर्चित घटना विधायक अनंत सिंह प्रकरण चल रहा है। विधायक अनंत सिंह अपराधी हैं। अपराध से बचाना मेरा उद्देश्य नहीं, लेकिन यह घटना जो हुआ वह संशयात्मक है। विधायक अनंत सिंह विगत कई वर्षों से जिस घर में न गए और उस घर में उनकी अनुपस्थिति में बिना उनके जानकारी को प्रशासन द्वारा 47 प्राप्त करना, AK-47 प्राप्त करना, यह जनता के बीच में संशय पैदा करता है। यह ऐसा असंभव है। और उसमें भी छापामार दल का नेतृत्व वह व्यक्तित्व कर रही हैं जो उनके धुर विरोधी राजनीतिक दल की नेता की लड़की है। यह और उसकी पुष्टि करता है इस संशय। इसलिए हमारा मांग है कि इसका CBI से जांच हो। और जिस दिन अनंत सिंह बिहार के मुखिया को चांदी के सिक्का से तौला, क्या उस दिन वो अपराधी नहीं थे? उस समय क्यों नहीं CBI की जांच की मांग? उस समय क्यों नहीं उन पर केस हुआ? क्या उस समय उन पर कोई एक भी मुकदमा नहीं था? जिस समय आप बिहार के मुखिया राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए दलित नेता जीतन राम मांझी को धमकी दिलवाया अनंत सिंह से, क्या उस समय अपराधी नहीं थे? आज उनसे अलग होते ही उनके घर में 47 का प्राप्त होना क्या दर्शाता है?
14 के वही ब्रह्मर्षि विकास संस्थान के बैनर तले हम लोग विशाल धरना का आयोजन लहरियासराय स्थित पोलो मैदान धरना स्थल पे कर रहे हैं। उसमें मीडिया के माध्यम से सारे जनसमूह से आग्रह और निवेदन कर रहे हैं जो अधिक से अधिक संख्या में आकर के इस धरना को सफल बना करके और इस बिहार में जो अन्याय के तहत जो सरकार की जो कार्रवाई हो रही है उसको न्यायोचित व्यवस्था लागू हो। और हम भी किसी भी जिस प्रक्रिया पर जांच एजेंसी पर जब ये प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है तो कोई भी व्यक्ति उच्च स्तरीय जांच की मांग करता है। इसी के तहत ये जो अनंत सिंह प्रकरण है हम लोग का एक ही मांग है जो उसका सीबीआई जांच करके दूध का दूध पानी का पानी अलग हो, यही हम लोग का एक मांग है। हम लोग को जानकारी मिली अनंत प्रकरण के बारे में। हमारी संस्था किसी खास पार्टी से जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन जो विभिन्न दल के लोगों के द्वारा और ख़ास तौर से रूलिंग पार्टी के द्वारा जो दो रंग की नीति अपनाई जाती है उसका विरोध संस्था करती है। आयशा ने फूंका कुलपति का पुतला। आंदोलनकारियों से वार्ता नहीं करने के खिलाफ निकला प्रतिरोध मार्च, हुआ कुलपति का पुतला दहन। यूजी पीजी में सीट बढ़ाने की प्रक्रिया जल्द पूरा करे विश्वविद्यालय, नहीं तो होगा उग्र आंदोलन। मांगों को लेकर जल्द वार्ता करें कुलपति, नहीं तो होगा विश्वविद्यालय बंद का ऐलान, कहा आयशा ने। 9 अगस्त को आयशा द्वारा विश्वविद्यालय में प्रदर्शन के दौरान कुलपति अपने ऑफिस में मौजूद रहते हुए आयशा प्रतिनिधिमंडल से नहीं मिले और यह आरोप लगाते हुए मिथिला विश्वविद्यालय में प्रतिरोध मार्च सह पुतला दहन का कार्यक्रम आयोजित किया। आयशा ने प्रतिरोध मार्च विश्वविद्यालय धरना स्थल से विश्वविद्यालय मुख्यालय होते हुए कुलपति चैम्बर के गेट के समीप पुतला दहन में तब्दील हो गया और वहां कुलपति का पुतला फूंका गया। प्रतिरोध मार्च में छात्रों ने नारे भी लगाए। सभा को संबोधित करते हुए आयशा राज्य सह सचिव संदीप कुमार चौधरी ने कहा कि 9 अगस्त को 25 सूत्री मांगों को लेकर आयशा विश्वविद्यालय कमेटी के द्वारा शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया गया था, लेकिन कुलपति ने ऑफिस में रहकर आयशा प्रतिनिधियों से वार्ता नहीं की। आज ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय आयशा इकाई के द्वारा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय अंतर्गत सभी जिलों में कुलपति एसके सिंह का पुतला दहन किया जा रहा है। आप जानते हैं कि 9 अगस्त को आयशा के द्वारा छात्राओं के सवाल को लेकर, विश्वविद्यालय के सवालों को लेकर प्रदर्शन किया गया था, लेकिन विश्वविद्यालय के इस प्रदर्शन में कुलपति अपने कार्यालय में मौजूद रहते हुए भी आयशा प्रतिनिधियों से वार्ता नहीं की। और ये पहली बार नहीं है कि उन्होंने वार्ता नहीं किया। लगातार पिछले 1 साल से कुलपति वार्ता नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लगातार आयशा प्रतिनिधि जो वार्ता के लिए जाते हैं वो उनसे बहस करते हैं। उनके द्वारा किए गए पूर्व के आश्वासन पर जबरदस्त बहस करते हैं और इस बहस के डर से वो लगातार आयशा पदाधिकारी से नहीं मिल रहे हैं। सीएम कॉलेज में चल रहा है 6 दिवसीय इंडक्शन प्रोग्राम। सीएम कॉलेज दरभंगा में चल रहे 6 दिवसीय इंडक्शन प्रोग्राम के 5वें दिन सभी विभागों के द्वारा विशेष व्याख्यान एवं रचनात्मक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस क्रम में स्नातकोत्तर समाजशास्त्र, संस्कृत, गणित तथा दर्शन शास्त्र के तत्वावधान में प्रथम सत्र में संगीत का हमारे जीवन में महत्व विषय पर विशेष व्याख्यान देते हुए प्रोफेसर पुष्पम नारायण ने कहा कि कला हमें जीवंत रखती है, इससे व्यक्ति में चमक आती है जो उसे पहचान दिलाती है। संगीत ऐसी शक्ति है जो हमारे ध्यान को एकाग्र करती है तथा हमें अनुशासित कर हमें राष्ट्रीयता का भाव भरती है। संगीत भाव को व्यक्त करने का एक बेहतरीन माध्यम है। विश्व में भारतीय साहित्य एवं संस्कृति की एक अलग पहचान, सीएम कॉलेज में विशेष व्यक्ति से एक मुलाकात कार्यक्रम आयोजित। विश्व में भारतीय साहित्य एवं संस्कृति की एक अलग पहचान, बोले प्रोफेसर राज। आज पूरी दुनिया में भारतीय साहित्य और संस्कृति पर आधारित पाठ्य सामग्री की मांग बहुत है और बौद्धिक जगत में साहित्य को कदर की निगाहों से देखा जाता है। उक्त बातें उर्दू के जाने माने साहित्यकार अमेरिका से आए जनाब रफ़ीउद्दीन राज ने कही। प्रोफेसर राज स्थानीय सीएम कॉलेज में स्नातकोत्तर उर्दू विभाग द्वारा आयोजित इंडक्शन प्रोग्राम में विशेष व्यक्ति से एक मुलाकात में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। प्रोफेसर राज ने कहा कि साहित्य सृजन एक साधना है और साधना
साहित्यकार के अंदर की दुनिया को प्रकाशित करती है। इसलिए साहित्यकार व कवि के विचार संपूर्ण मानवता के लिए रोशनी की हैसियत रखती है। उन्होंने कहा कि मैं 1938 ईस्वी में दरभंगा में पैदा हुआ, अविभाजित भारत में कराची में शिक्षा ग्रहण की और अमेरिका में जीवन गुजार रहा हूँ। संस्कृत विश्वविद्यालय में तर्पण श्राद्ध को लेकर चला मंथन। तर्पण श्राद्ध को लेकर दूसरे दिन भी चला घंटों मंथन। सर्वमान्य विधि बनाने में लगे रहे विद्वान। जजमान बने थे पूर्व वीसी डॉक्टर रामचंद्र झा। पितरों की श्रद्धा में उन्हें कैसे व किस तरह तर्पण श्राद्ध अर्पित किया जाए और इसके लिए सर्वमान्य व सुगम विधि कौन सी होनी चाहिए, जैसे कई सवालों का हल ढूंढने बुधवार को दूसरे दिन भी प्रोफेसर सर्वनारायण झा कुलपति के नेतृत्व में संस्कृत विश्वविद्यालय के करीब आधा दर्जन विद्वानों ने घंटों मंथन किया। इस दौरान तर्पण से जुड़े कई ग्रंथों के पन्ने पलटे गए और सभी का सुग्राह्य हल निकलता गया। पंडित परमेश्वर झा समेत अन्य विद्वानों द्वारा रचित पुस्तकों एवं मिथिला में प्रचलित व्यवहार व शास्त्र को विशेष रूप से ध्यान रखते हुए तर्पण श्राद्ध को करने पर बल दिया गया। ये तब तक के समाचार, विदा लेंगे आपसे। नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। बाढ़ प्रभावित 5,20,900 परिवारों के खाते में भेजी गई GR की राशि। जिलाधिकारी ने बैठक में कहा, राशि नहीं मिलने वाली हर शिकायत की करें जांच। गहराता जा रहा है दरभंगा जंक्शन के यार्ड में खड़ी ट्रेनों के बर्निंग ट्रेन बन जाने का रहस्य। डॉक्टर वैद्यनाथ चौधरी बैजू के समर्थन में विश्वविद्यालय पर प्रदर्शन। दाता सदस्य के पद से हटाए जाने का विरोध। प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता के लिए समय प्रबंधन आवश्यक। सीएम कॉलेज में सीटेट निःशुल्क कोचिंग प्रारंभ। झंझारपुर के ललित कर्पूरी स्टेडियम में 10 दिवसीय इंद्र पूजनोत्सव का भव्य शुभारंभ। एसडीएम, एसडीपीओ एवं विधान पार्षद ने किया उद्घाटन। और लग्घा मिलान के साथ ही संपन्न हुआ मुहर्रम का त्योहार। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।